4 बार के मुख्यमंत्री और 5 बार के सांसद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर लोकसभा यानी केंद्र की राजनीति करने के लिए तैयार हैं और वो लोगों के बीच जा रहे हैं पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से, ताकि लोगों से कनेक्ट किया जा सके, लोगों से जुड़ा जा सके। शिवराज जी, देखिए आप देख सकते हैं कि ट्रेन में भी लोगों से वो किस ढंग से इंटरेक्ट कर रहे हैं। शिवराज जी, 5 बार के आप सांसद रहे हैं, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री, इतने साल तक स्टेट की राजनीति करने के बाद एक बार फिर केंद्र की राजनीति करने उतरे हैं। क्या लग रहा है आपको, स्टेट की राजनीति का मोह आपसे छूट पाएगा? देखिए, जिंदगी एक मिशन है, जनता की सेवा का और देश की सेवा का, और माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, और जब आप एक मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप कहां रहेंगे, मिशन ये तय करता है कि आप कहां काम करेंगे। हम आत्म केंद्रित राजनीति नहीं करते। हमारी पार्टी, हमारा मिशन जो काम हमको देता है वो पूरी मेहनत और प्रामाणिकता के साथ करते हैं। तो जब पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, पहले विधायक बना, फिर सांसद रहा, फिर मुख्यमंत्री रहा, जो जवाबदारी दी पूरी मेहनत से, परिश्रम से और संपूर्ण क्षमता लगा के की। अब पार्टी ने आदेश दिया है कि फिर लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने बारे में नहीं सोचते, देश के बारे में सोचते हैं, और पार्टी तय करती है हम कहां काम करें। शिवराज जी, आपकी इच्छा थी लोकसभा चुनाव लड़ने की या पार्टी का फैसला था? क्योंकि आप तो स्टेट में थे बहुत साल से, तो क्या पार्टी ने आदेश दिया कि आपको लोकसभा लड़ना है, या आपने भी, क्योंकि अब स्टेट में तो नया मुख्यमंत्री आ गया, आप सिर्फ विधायक थे, मंत्री बन नहीं सकते थे उनके नीचे, तो क्या पार्टी ने कहा कि आप सेंटर में आ जाइए? हम लोगों ने सीखा है राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी, और फिर मैं। तो मैं कहीं नहीं है। राष्ट्र प्रथम के लिए पार्टी जो जवाबदारी देती है उसी में आनंदित महसूस करते हैं, और उसी काम को फिर पूरी मेहनत के साथ करते हैं। आपके दिल के नजदीक स्टेट की पॉलिटिक्स है या सेंटर की पॉलिटिक्स? जनता। जनता अब दिल के नजदीक है, लेकिन अब देश में भी काम करेंगे, सांसद भी बनेंगे तो जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। आप विधायक और मुख्यमंत्री रह के भी जनता की सेवा की। शिवराज जी, एक सवाल ये उठता है कि आपने यहाँ पे लाडली बहना, तमाम लोगों के साथ आपका जुड़ाव रहा, एक आंदोलन खड़ा किया लाडली बहनों का, और चुनाव में भी ये सब रहा, लेकिन अब आप सेंटर में मंत्री बनना या स्टेट का मुख्यमंत्री, दोनों में आप प्रेफर कौन सा करते हैं? मैंने पहले ही कहा कि काम का माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। आप राष्ट्रीय राजनीति में सांसद रहते हुए भी आप अपनी बहन बेटियों के लिए काम कर सकते हैं, बच्चों के भांजे भांजियों के लिए काम कर सकते हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए काम कर सकते हैं। तो जो काम तय कर दिया पार्टी ने, उस काम को करते जाना है। माध्यम पार्टी है, तो पार्टी जो तय करेगी उसी भूमिका में काम करेंगे। इतना जरूर है कि बहनें हो, बेटियां हो, क्योंकि बहन और बेटियों के लिए काम करना ये बचपन से एक मिशन रहा है। क्योंकि मैंने बेटियों के साथ और बहनों के साथ अपने गांव में भी, अपने क्षेत्र में भी अन्याय होते हुए देखा है, और तभी मन में ये संकल्प जगा था। क्योंकि तकलीफ होती थी, बेटा आए तो खुशियां मनाए, बेटी पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी बिगड़ जाए, और इसलिए मन में वेदना होती थी। कई बार मैं देखता था कि पति अपनी पत्नी को पीट देते थे गांव में, और वो कुछ नहीं कहती थी, तो मन में तकलीफ होती थी कि हमारी बहनें भी, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, और बेटी ने भी माँ की कोख से जन्म लिया, भेदभाव क्यों? तो उस दर्द से फिर काम करना शुरू किया। जिस भी भूमिका में रहे, बहन और बेटियों के कल्याण के लिए काम करते रहे, आगे भी करेंगे। इनकी पत्नी साधना सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस दौरान। साधना जी, किस ढंग से देखते हैं इनके लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर? बिल्कुल, वो नहीं बात करें क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन उनके साथ हमेशा कैंपेन में रहती हैं। और शिवराज जी, मैं एक सवाल और आपसे, क्योंकि लोग भी बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कई बार भावुक हुए लाडली बहनों से, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, नए मुख्यमंत्री बने, कई बार भावुक से दिखाई दिए लाडली बहनों के लिए। क्या आपको लगता था कि आपके बाद स्टेट में जो लाडली बहना है कि उनके उतनी केयर कोई कर पाएगा जितनी आप करते थे? देखिए, हर एक व्यक्ति को भावनात्मक होना ही चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हम पत्थर नहीं हो सकते। संवेदना का मतलब ही ये है कि दूसरे की तकलीफ आपके मन में भी वही तकलीफ पैदा करे। ये जो संवेदना है, हम में से हर एक को संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदना ही सेवा का काम कराती है। मेरे लिए
जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ, अपनी बहनों से कनेक्ट हूँ, भांजे भांजियों से कनेक्ट हूँ, भाइयों से कनेक्ट हूँ। तो उनके साथ मिलके बेहतर काम करने की, उनकी बेहतरी के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन भावुक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम यहीं रहेंगे। जो हमारी सरकार है, श्री मोहन यादव जी की सरकार, वो भी बहन और बेटियों के लिए काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी युग दृष्टा भी हैं और युग पुरुष भी हैं। उन्होंने 4 जाति के ही जिनमें से एक महिला बताई, और महिलाओं के कल्याण के लिए, बहन और बेटियों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, कर रहे हैं लगातार। महिला सशक्तिकरण उनका भी मिशन है, तो ये काम आगे बढ़ता रहेगा। जी, कई बार आपकी पीड़ा सामने दिखाई दी, भावुक हुए कई मुद्दों को लेकर के। आपको लगता है कि जहां आपने छोड़ा था मोहन यादव, वहीं से आगे ले जा रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री होता है तो लोग कहते हैं कि चरण कमल, कमल चरण, और नहीं तो जब हटते ही पोस्टों से ऐसे फोटो गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। तो ये क्या वजह थी, ऐसी आपकी भावना निकली? एक तो प्रसन्नता की बात यह है कि मोहन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। कूद के पांव पालने में दिखाई देते हैं, उन्हें बहुत अच्छा प्रारंभ किया है। और हम सब कार्यकर्ताओं का, मेरे सहित, पूरा सहयोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरी बात अगर मैंने कही थी, तो ऐसे लोगों के लिए जो पोस्टर पदों के लिए छापते हैं, केवल उन पर मैंने कमेंट किया था। वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते। कोई भी कहीं भी पोस्टर कोई पद पे आता तो छाप देता है। तो एक अलग संदर्भ में वो बात कही थी। पर आपने कहा कि मुख्यमंत्री रहते तो लोग कहते हैं कि चरण कमल, मतलब सब कुछ आप हैं, ऐसा वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे पद से हटता है तो फोटो भी दिखाई नहीं देते कहीं पोस्टों पे। तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट क्या पार्टी की तरफ से कहीं आपको अनदेखापन लगा? पार्टी की तरफ से तो सवाल ही नहीं है। पार्टी ने तो मुझे लगातार काम दिया है। मुझे अभी भी, मैं 10 राज्यों का दौरा करने आया हूँ। ये कमेंट तो मैंने हंसते हंसते एक व्यंग किया था। क्या अपनों से धोखा मिला आपको? नहीं, कोई सवाल ही देखा। अपने तो अपने होते हैं, मेरे सब अपने, पार्टी के लोग अपने हैं। पार्टी एक परिवार है, और ये बीजेपी ही है जिसमें स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, शुद्ध सात्विक स्नेह अपने काम का आधार है। ये केवल बीजेपी में है। तो हम लोग सब प्रेम से काम कर रहे हैं। एक सवाल और है कि कुछ आंदोलनकारी, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शिवराज जी, लाउड स्पीकर या कई मुद्दों को लेकर के, जो बंद कर दिए गए थे। तो आपसे वो मिले थे, तो आपने कहा था कि मैं आपकी आवाज बनूंगा, आप चिंता मत करें, आपके साथ। जो बैंड बजाते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं बैंड बजा के, वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था हमारी रोजी रोटी छिन गई है। तो हमने ये कहा था कि रोजी नहीं छीनने देंगे, हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री से हमने बात की। जब भी ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो आप अपने उससे टकराने से भी पीछे नहीं हटेंगे, आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे? टकराने का इसलिए सवाल नहीं है कि सरकार स्वयं भी संवेदनशील है। अगर कोई चीज ध्यान आएगी तो जरूर सरकार को ध्यान दिलाएंगे। उसमें मोहन जी से मेरी बात होती रहती है। कोई मुद्दा ध्यान में आता है तो उनसे बात करते हैं। शिवराज जी, हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी क्योंकि लंबा कैंपेन है। आगे बातचीत आपसे करेंगे। शिवराज जी से अगले पड़ाव पर कुछ और बातें, कई और मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी।